हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन एरिना। मैं प्रिंस द्विवेदी अपनी अगली वीडियो के साथ आपके सामने हूं और आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सेक्शन 16 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। ये वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले बस एक ही चीज़ चाहता हूं कि अगर आप चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दो, बेल आइकन को प्रेस कर दो और वीडियो को लाइक ज़रूर करना और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास इस वीडियो को शेयर करो। तो चलिए अब हम बात करते हैं सेक्शन 16 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। सेक्शन 15 तक हमने कवर कर लिया था। अगर आपने नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दी है, जाके देखें उस वीडियो को। अब आज देखने वाले हैं कि सेक्शन 16 में क्या दिया गया है। तो सेक्शन 16 डिफाइन करता है अनड्यू इन्फ्लुएंस। अनड्यू इन्फ्लुएंस को हिंदी में बोलते हैं असम्यक असर। ठीक है, तो अब देखते हैं कि यह असम्यक असर होता क्या है। ठीक है, एकदम डिफिनेशन सिंपल वर्ड में बता रहा हूँ, समझने की कोशिश करिएगा। ठीक है, अ कॉन्ट्रैक्ट इज सेड टू बी इंड्यूस्ड बाय undue influence where the relation between the parties are such that one of the parties in a position to dominate the will of other। इस लाइन को समझिएगा कि one of the party is in a position to dominate the will of other and uses that position to obtain an unfair advantage over the other। मतलब कि आपको पता है कि कॉन्ट्रैक्ट दो पार्टी के बीच में होता है। तो चलिए, एक ए पार्टी है और एक बी पार्टी है, ये दोनों मिलके कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो बोला क्या गया है कि अनड्यू इन्फ्लुएंस असम्यक असर उसको कहा जाएगा जब दो पार्टी मिलके कोई कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और उन दो पार्टी में से एक पार्टी क्या करता है, उस पोजीशन पे होता है कि वो बी के विल को डोमिनेट कर सके। मतलब कि दूसरे के विल को, दूसरे की इच्छा को डोमिनेट कर सके और उससे अनफेयर एडवांटेज ले सके। तो क्लियर है, मतलब कि दो पार्टी है जिसमें से एक पार्टी ऐसी पोजीशन पे है, ऐसी स्थिति पे है कि वो दूसरे आदमी के मतलब इच्छा को या विल को डोमिनेट करता है और उससे अनफेयर एडवांटेज लेता है। ठीक है ना, लास्ट लाइन देखिएगा कि अनफेयर एडवांटेज ओवर द अदर, टू ऑब्टेन एन अनफेयर एडवांटेज ओवर द अदर। किस लिए करता है? अनफेयर एडवांटेज लेने के लिए। तो क्लियर हो गया, अनड्यू इन्फ्लुएंस क्या होता है कि जब दो पार्टी में से एक पार्टी ऐसी पोजीशन पे हो कि वो डोमिनेट कर सके विल ऑफ अदर पर्सन फॉर एन ऑब्टेनिंग एन एडवांटेज ओवर द अदर। ठीक है ना, अनफेयर एडवांटेज लेने के लिए दूसरे पर अपनी विल को, उसकी विल को डोमिनेट करता है, उसको अनड्यू इन्फ्लुएंस बोलते हैं। अब देखिए दूसरा पॉइंट क्या बोलता है कि in a particular and without prejudice to the generality of the foregoing principle, a person is deemed to be in a position। इस लाइन को ध्यान दीजिएगा, a person is deemed to be in a position to dominate the will of another। अब हम तीन चीजें ऐसे पढ़ेंगे, तीन रीजन बोल सकता हूँ जहाँ पे अनड्यू इन्फ्लुएंस माना जाएगा। कैसे वो तीन चीजें हैं, चलिए। पहली चीज है वेयर ही होल्ड्स अ रियल और अपेरेंट अथॉरिटी ओवर द अदर। मतलब जहाँ पे एक पार्टी दूसरे पार्टी के ऊपर रियल या अपेरेंट अथॉरिटी होता है। मतलब जैसे कि एक पुलिस वाला एक एक्यूज के ऊपर होता है। जैसे मान लीजिए एक पुलिस वाले का रिलेशन जो है एक क्रिमिनल के साथ होता है, तो ऐसे रिलेशन को रियल और अपेरेंट अथॉरिटी बोलते हैं। यहाँ पे जो पुलिस वाला है वो क्रिमिनल के विल को डोमिनेट कर सकता है, क्योंकि वो एक ऐसी पोजीशन पे है कि उसकी इच्छा को डोमिनेट कर सकता है अनफेयर एडवांटेज लेने के लिए। तो पहला, अगर रियल और अपेरेंट अथॉरिटी आएगा रिलेशन में तो वहाँ पे अनड्यू इन्फ्लुएंस होगा। ठीक है, दूसरा क्या है, फिड्यूशियरी रिलेशन। फिड्यूशियरी रिलेशन मतलब कि विश्वास के रिश्ते, जैसे एक पुत्र का पिता पर होता है, एक टीचर का स्टूडेंट पर होता है। तो अगर ऐसे भी रिलेशन होते हैं तो वहाँ पे अगर अनफेयर एडवांटेज लेने के लिए उसके विल को डोमिनेट किया जा रहा है तो वहाँ पे अनड्यू इन्फ्लुएंस होगा। क्लियर है। और लास्ट क्या है कि वेयर ही मेक्स अ कॉन्ट्रैक्ट विद अ पर्सन हुज मेंटल कैपेसिटी इज टेम्परेली और परमानेंटली अफेक्टेड बाय रीजन ऑफ एज, इलनेस और मेंटली। मतलब कि एक आदमी है जिसकी मेंटल कैपेसिटी मतलब पूरी तरीके से बेकार हो चुकी है या फिर टेम्परेली कुछ समय के लिए बेकार रहती है। ठीक है ना, या उसको ऐसा बोल सकते हैं मेंटल कैपेसिटी मतलब पागल हो जाता है वो एज के कारण, या फिर उसको कोई बीमारी है, या फिर वो बॉडली डिसेस्टर मतलब उसके बॉडी का कोई पार्ट डैमेज है। तो इसकी वजह से कोई दूसरा बंदा उसकी पोजीशन में ऐसे है कि उसकी बिल को डोमिनेट कर रहा है और उससे अनफेयर एडवांटेज ले रहा है, तो वहाँ पर भी क्या होगा, वहाँ पर भी अनड्यू इन्फ्लुएंस माना जाएगा।
क्लियर है? तो एग्जाम्पल समझ में आ गया। जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ कि कैसे समझेंगे अनड्यू इन्फ्लुएंस को। मान लीजिए ए है और बी है, ठीक है ना। तो ए का एक्सीडेंट हो जाता है, ठीक है, ए का एक्सीडेंट हो जाता है और बी क्या है, डॉक्टर है, तो बी इसका इलाज करता है। तो अब बी क्या है, एक डोमिनेंट पोजीशन पे है ना। तो बी एक अनफेयर एडवांटेज लेने के लिए, एक अनुचित लाभ लेने के लिए ए को क्या बोलता है कि तुम मुझे 5 लाख रुपए दे दो या फिर तुम मुझे 10 लाख रुपए दे दो, ठीक है। तो यहाँ पे बी क्या कर रहा है, ए ऐसी पोजीशन पे है, उसका एक्सीडेंट हो गया है, अब बी डोमिनेंट पोजीशन पे है, तो वो ए से 5 लाख रुपीज़ लेने की बात कर रहा है कि तुम मुझे दे दो। तो यहाँ पे बी क्या कर रहा है, ए से अनफेयर एडवांटेज ले रहा है, ठीक है ना। ए से क्या कर रहा है, अनफेयर एडवांटेज ले रहा है, तो यहाँ पे अनड्यू इन्फ्लुएंस होगा। आई होप आपको सेक्शन 16 क्लियर हो गया होगा। तो अब हम अगली वीडियो में मिलेंगे सेक्शन 17 में, जिसमें हम अगले सेक्शन को क्लियर करेंगे। क्लियर है? तो चलिए ज़्यादा से ज़्यादा ये वीडियो को शेयर करिएगा।